उनने कामयाब ऑपरेशन किया है, भारतीय खुफिया एजेंसी के बंदों को पकड़ा है। पाकिस्तान ऐन उसी वक्त जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि भारत कहीं पर भी नाम दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई इमरान खान को माइनस किया जा रहा है? उनके पास जो नक्शे बरामद होते हैं वो सास मकामात के होते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। रजब बट ने आखिर व्लॉगिंग क्यों छोड़? और अगर ये हुकूमत अपनी मनमानी करती है और रियासत के खिलाफ जाती है तो फिर गवर्नर राज लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट सामने आई हैं, आज उनकी बात करनी है। और मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर साहब एक बयान जारी करते हैं, भारत की वो हाथ दर्मी दिखाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या वाकई इमरान खान को सियासत से माइनस किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बैरिस्टर गोहर ने एक बयान जारी किया है, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद सीसीडी और जो इंटेलिजेंस हमारे इदारे हैं उनने कामयाब ऑपरेशन किया है, भारतीय खुफिया एजेंसी के बंदों को पकड़ा है, रॉ के एजेंट्स को पकड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद एंड में बात करेंगे रजब बट के लिहाज से, रजब बट ने व्लॉगिंग आखिर क्यों छोड़ दी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के ओहदे से। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि कल एक तकरीब मुनक़िद की जाती है। नाज़रीन, उस तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शिरकत करते हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के ओहदे को लेते हैं। उस तकरीब में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसमें वो कहते हैं कि भारत अगर ये चाहता है कि वो अपनी हद दर्मी दिखाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे तो उसकी ये भूल है, अगली मरतबा हम इसके साथ और ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आएंगे। तो ये कहा गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि पिछली मरतबा तो भारत को थोड़ी बहुत छूट दी गई थी, लेकिन अब वो भी नहीं दी जाएगी। तो ये कहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भारत को। उन्होंने डायरेक्टली तौर पर वार्न किया है कि अगर भारत चाहता है कि दोबारा पाकिस्तान पर हमला करे तो वो ये बात हमेशा याद रखे कि पाकिस्तान कभी भी अपनी सलामती को खतरे में नहीं डालेगा। पाकिस्तान ऐन उसी वक्त जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि भारत कहीं पर भी नाम दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये कहा गया है जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से। तो उसके बाद बात करते हैं कि सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। तो नाज़रीन, हमारे सोर्स ने बताया है कि एक डील की पेशकश की गई पीटीआई को कि अगर आप लोग इमरान खान को माइनस कर देंगे तो शायद आप अगले इक़्तिदार में आ सकते हैं। हमारे सोर्स ने तो यही बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग इमरान खान को माइनस कर देंगे तो अगली बारी आपकी इक़्तिदार की हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पेशकश की गई है। यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को कभी भी सियासत से माइनस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की करीबन आबादी का 70% इमरान खान का सपोर्टर है, तो हम किस तरह से इमरान खान को माइनस कर सकते हैं। पार्टी और सियासत चल ही इमरान खान की वजह से रही है। तो वो कहते हैं कि एक शख्स के माइनस करने से पूरे निज़ाम को हम हिला कर रख देंगे। तो ये कहा गया बैरिस्टर गोहर की जानिब से। उसके बाद बात करते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ की जानिब से 12 एजेंट पाकिस्तान में भेजे गए, जो कि इस वक्त पंजाब में रिहाइश पजीर थे। तो नाज़रीन, सीसीडी, सीटीडी, आईएसआई ये कामयाब ऑपरेशन करते हैं और उन भारतीय 12 एजेंटों को पकड़ लेते हैं। उनके पास जो नक्शे बरामद होते हैं वो सास मकामात के होते हैं और इसके साथ साथ उनसे इदारों की तस्वीर भी शामिल हुई है। ये सीटीडी और दूसरे इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें ये कामयाब ऑपरेशन होता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इससे जैसे उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि उनसे हसास मकामात की तस्वीरें मिलती हैं। शायद वो उस चीज़ को टारगेट करना चाहते थे, बम वगैरह या कुछ और करना चाहते थे। उनकी नीयत से तो यही लग रहा था, लेकिन ये कामयाब ऑपरेशन रहा और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो नाज़रीन, इसके बाद एंड में बात करते हैं रजब बट ने आखिर व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी। नाज़रीन, आजकल डक्की भाई तो कंट्रोवर्सी का शिकार हैं कि किस तरह उनने 100 दिन जेल में गुजारे और आखिर उनके साथ क्या कुछ होता रहा, किस तरह NCCIA के लोग उनके साथ पेश आए और कितनी करप्शन की, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो नाज़रीन, रिसेंटली रजब बट एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आज के बाद मेरा उस वक्त तक व्लॉग नहीं आएगा जब तक मैं पाकिस्तान वापस ना आ जाऊं। नाज़रीन, रजब बट के इस वक्त 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उम्मीद काफ़ी वो थक चुके हैं व्लॉगिंग से। तो अब उनका यही कहना है कि मैं पाकिस्तान आकर ही अपना व्लॉग चैनल खोलूँगा। तो अब जो उनके मद्दाह हैं वो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि रजब बट साहब जल्दी पाकिस्तान आए और हम उनका व्लॉग देखें। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। उनने कहा है कि अगर KPK की हुकूमत रियासत के साथ कोऑपरेट करती है फिर तो इनकी हुकूमत चलती रहेगी, और अगर ये हुकूमत अपनी मनमानी करती है और रियासत के खिलाफ जाती है तो फिर गवर्नर राज लग जाएगा।
تو آگے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس سے آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اس چیز سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو یاد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔